स्टूडेंट वेलकम इन आर्या एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट में एक्सरसाइज 1.2। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में सिर्फ दो फार्मूले हैं, आप इसको लर्न कर लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस स्क्वायर इंटू थीटा, और लेंथ ऑफ आर्क को यहाँ पर एस भी बोल सकते हैं, एल भी। इसकी वैल्यू क्या होगी? आर थीटा। आर का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा का मतलब एंगल्स। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ये जो थीटा है ये रेडियन में है। थीटा किस में है? रेडियन में है। ठीक, फार्मूला में जो हमारा थीटा है वो किस में यूज हुआ है? रेडियन में। तो कभी भी अगर एंगल की वैल्यू डिग्री में गिवन रहेगी तो पहले उसको रेडियन में चेंज करेंगे, फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट वन में देखिए क्या गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? एस होता है। एस की वैल्यू क्या होती है? आर थीटा, मतलब रेडियस और थीटा। तो देखिए रेडियस कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर, और थीटा कितना गिवन है? 108 डिग्री। देखिए ये डिग्री में गिवन है, तो सबसे पहले इसको चेंज करो किसमें? रेडियन में। तो बोलेंगे सॉल्यूशन लिखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है? 108 डिग्री। मैंने क्या बोला? डिग्री में गिवन है, इसको रेडियन में चेंज करो। तो रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 36 से इसको डिवाइड करें तो 36 थ्रीजा और 36 फाइजा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई अपॉन में 5 रेडियन। ठीक है, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है? इसका लेंथ ऑफ आर। तो क्या बोलेंगे? और क्या गिवन है? देखिए रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क को मैंने क्या बोला? एस लिखिए, आप एल भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर थीटा। कितना हो गया? आर थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 15। थीटा इज इक्वल टू कितना है? देख लीजिए, 3 पाई अपॉन में 5। तो ये देखिए 5 3 15 हो गया। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3 3 9 पाई। ये आपका हो गया आंसर। ये लेंथ ऑफ आर्क था, तो लेंथ किसमें होगी? सेंटीमीटर में। तो 9 पाई सेंटीमीटर आपका हो गया आंसर। तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज 9 पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क इज 9 पाई सेंटीमीटर। तो इतना इजी क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। रेडियस 9 गिवन है। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। मतलब एक कॉर्ड है जो कि रेडियस के लेंथ के इक्वल है। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या फाइंड करो? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क के लिए आपको थीटा चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस गिवन है, थीटा फाइंड करते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे थीटा। चलिए सपोज कर लेते हैं कि ये आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है, और सेंटर इसका ओ सपोज कर लेते हैं। एक कॉर्ड सपोज कर लेते हैं ए बी। ए बी क्या है? इसका कॉर्ड है। ओ ए रेडियस होगी, ओ बी भी रेडियस होगी। अब क्वेश्चन की कंडीशन में क्या गिवन है कि जो रेडियस है वो कॉर्ड के इक्वल है। रेडियस हमने कॉर्ड के इक्वल कर दिया। अब देखिए एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कितना इजी। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग कि लेट O is center of the circle, and OA and OB are radius. Therefore क्या बोलेंगे? OA is equal to OB. OA is equal to OB. सॉरी OB। क्यों? चूंकि रेडियाई एक ही सर्कल के सभी सेम होते हैं। अब आगे देखिए एक चीज और बोल देंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि कॉर्ड भी इक्वल है। सिंस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विथ कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। सिंस कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द radius, therefore OA is equal to OB is equal to AB.
ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की कंडीशन थी। चलिए आगे देखिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी की बात करें तो देखिए तीनों साइड इसकी सेम है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, तीनों साइड क्या है, सेम है। जब तीनों साइड सेम हो गई इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आपको पता है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, क्योंकि तीनों एंगल सेम होंगे तो 60 60 60 180 होता है, तो सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, या 60 डिग्री को हम लोग पाई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180। चूंकि हमें पाई में ही कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये 63 सा, तो ये कितना हो गया, पाई अपॉन 3 रेडियन। हमें थीटा रेडियन में चाहिए। अब देखिए क्या चाहिए हमें, लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड को एस बोलते हैं, इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो रेडियस कितना है, ध्यान से देखिए 9, रेडियस कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर। थीटा कितना मिल गया आपको, पाई अपॉन 3, 3 3 सा 9 होता है, तो ये कितना हो गया, 3 पाई। और इसको सेंटीमीटर में लिख लीजिए, क्योंकि ये क्या था आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ध्यान दीजिएगा, आपको एंगल फाइंड करना है, बट किसमें, डिग्री में फाइंड करना है, ठीक है। बाई एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस इज इक्वल टू कितना गिवन है, ध्यान से देखिए, आपका सोल्यूशन में लिखते चल रहा हूं, क्या क्या गिवन है पहले उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है ये, कि लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस इज इक्वल टू कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 15 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25, रेडियस कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोल रहा है कि इसका एंगल फाइंड करिए, थीटा फाइंड करना है आपको, बट डिग्री में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए कैसे होगा। आपको पता है कि फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये फार्मूला देख लीजिए, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। इसके पहले दोनों क्वेश्चन में यही हमने किया था। तो देखिए एस की वैल्यू गिवन है 15, आर की वैल्यू 25 गिवन है, देख लीजिए, इंटू थीटा। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान से देखिए, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में 25। देखिए ये 25 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 15 अपॉन 25। अब देखिए ये कितना हो गया, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो अपने मिल गया हमें कितना, 3 अपॉन 5 रेडियन मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, रेडियन। हमें किस में चाहिए, डिग्री में। तो क्या बोल देंगे, थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इंटू रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 36 फाइजा होता है, 36 फाइजा 180 होता है ना, तो 36 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 अपॉन 5 डिग्री। ये हो गया थीटा। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल subtended at the center of circle is कितना है, 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इस तरीके से होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप कि समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान से देखिए क्या गिवन है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। जो वॉच की पेंडुलम होती है वो किस तरीके से मूव करती है, ध्यान से देखिए। ये सब कुछ कर लीजिए कि आपका पेंडुलम है, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करती है। तो आपसे बोला क्या है कि ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, जब वो सर्कुलर पाथ कहीं ना कहीं बना रहा है, उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तो क्या बोलेंगे, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंगल आपको बोल रहा है 18 डिग्री है, तो एंगल लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब भाई 18 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो इसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये किस में आएगा हमारा आंसर, रेडियन में। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पाई अपॉन 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 1 जा 18,
ठीक है, तो ये कितना हो गया पाई अपॉन 10 रेडियन, ये आपको मिल गया थीटा। आपसे क्वेश्चन बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब ये पाथ की लेंथ पूछ रहा है, यानी ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है ध्यान से समझिएगा, आर थीटा। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है आर थीटा। तो चलिए आर की वैल्यू रेडियस कितना है 14, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई अपॉन 10। अब 14 को पाई अपॉन 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.4 पाई और ये सेंटीमीटर। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्या गिवन है कि द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, देखिए आर्क क्या है सेम है, ठीक है, सबटेंड एंगल्स एट 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। मान लीजिए कि पहली आर्क और दूसरी आर्क जो थी, पहली आर्क 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है एंगल और दूसरा आर्क कितना 75 डिग्री। अब आगे क्या बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, यानी कि इन सर्कल्स का क्या फाइंड करना, आपको रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए कितना इजी है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखिए S1 इज इक्वल टू S2 गिवन है, S1 इज इक्वल टू S2 गिवन है। ध्यान दीजिएगा θ1 कितना गिवन है 60 डिग्री, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 60 इंटू पाई अपॉन 180, और ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। ये क्या हो गया आपका θ1। और ये देखिए 63 ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग θ2 की बात करें तो θ2 गिवन है 75 डिग्री, और इसको हम लोग बोल सकते हैं 75 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, और ये किस में आएगा रेडियन में। अब देखिए 75 और 180 की बात अगर हम लोग करें तो ये कहीं ना कहीं 5 से डिवाइड होगा या 15 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो चलिए 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 इंटू 12 होता है 180 और 15 फाइजा होता है 75, यानी ये हमें कितना मिल गया 5 पाई अपॉन में 12 रेडियन, ये हमें मिल गया θ2। अब आपको देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल, उनका रेशियो फाइंड करना पड़ रहा है। तो चलिए रेशियो फाइंड कर लेंगे S1 अपॉन S2, ठीक है। तो S1 अपॉन S2 अगर हम लोग करें तो S1 की वैल्यू कितनी है ध्यान से समझिएगा, S1 के लिए होगा θ1 इंटू R1 मतलब रेडियस 1, चूंकि S इज इक्वल टू क्या होता है R थीटा, फर्स्ट के लिए बोल रहे हैं तो 1 कर दिया, सेकंड के लिए यही सेम चीज θ2 इंटू रेडियस 2 मतलब सेकंड सर्कल का थीटा और सेकंड सर्कल का रेडियस। ये देखो दोनों सेम है तो ये कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं क्योंकि सेम था, ठीक है। अब ये θ1 की वैल्यू देखिए कितना है पाई अपॉन 3, ठीक है, इंटू रेडियस 1 अपॉन में। θ2 की वैल्यू देखिए कितना गिवन है 5 पाई अपॉन में 12 इंटू रेडियस 2। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई अगर करना चाहें इधर तो हो सकता है, बड़े इजीली कर लेंगे हम लोग। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12 रेडियस 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 इंटू रेडियस 1। तो ध्यान से देखिए अब पाई अपॉन 3 को इस साइड में लेके आइए, रेडियस को इस साइड में लेके जाइए, तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12 पहले से है देखिए, अब पाई अपॉन 3 लेके आइए तो डिनोमिनेटर में जाएगा पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहां रेडियस 1 पहले से है रेडियस 2 भी आ जाएगा। तो ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना बचा 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, यानी देयरफॉर रेशियो ऑफ their radii is 5:4। रेशियो कितना हो गया 5:4। अगर आपके आंसर में 4:5 दिया होगा तो वो भी सही है, क्योंकि उसमें कंसीडर R1 इज इक्वल टू 4 कर लिया होगा, R2 इज इक्वल टू 5 कर लिया होगा। तो टेंशन मत लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। देखिए लिख लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है 25 पाई, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, आर्क का लेंथ फाइंड करना है।
थीटा की वैल्यू देखिए गिवन है, थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 144 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। सेक्टर के लिए फार्मूला देखिए ये है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। देखिए हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए आर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आर थीटा आंसर होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर एरिया चाहिए, उस समय के लिए भी हमें थीटा की जरूरत है, सॉरी आर की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आपको मालूम होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई। अब ध्यान से देखिए अगर तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, अरे ये डिनोमिनेटर में आके कैंसिल होता। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ब्रैकेट यहां चाहिए तो लिख लीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। चलिए आगे देखिए, अब हम थीटा जो है 144 डिग्री है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये रेडियन में आएगा। तो देखिए 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, 12 इंटू 12 144 होता है, 12 इंटू 15 180 होता है। अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 3 4 और 3 5 यानी 4 पाई अपॉन में कितना 5 रेडियन हो गया। अब देखिए हम लोग लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्ट फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है आर थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी है 5, थीटा की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 4 पाई अपॉन में 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये देखिए कितना मिल गया आपको 4 पाई सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या हो गया लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब अगली चीज आपको और क्या फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और सेक्टर की एरिया को डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहां पर लिखा है देख लीजिए आप 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर का मतलब क्या 5 का स्क्वायर, थीटा का मतलब कितना गिवन है 4 पाई अपॉन में 5। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 1/2 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 पाई अपॉन में कितना 5। ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। ये देखिए 5 5 जा कितना होता है 25, ये आंसर कितना आ गया 1 का मल्टीप्लाई 5 में तो 5 आएगा, 5 2 जा 10 पाई। और देखिए एरिया है इससे इसका क्या बोलेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल AOB की वैल्यू 45 डिग्री है, रेडियस 12 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि OAB और AOB इन दोनों की एरिया का डिफरेंस फाइंड करें। तो चलिए देखिए कैसे फाइंड करें, क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लीजिए। गिवन है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, इस 45 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है, और देखिए क्या गिवन है, इसके साथ साथ हमें गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए इसके बाद हम लोग बड़े इजिली फाइंड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग OAB, OAB इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर चलो चलो पहले लिख देते हैं आर स्क्वायर थीटा। तो देखिए आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है पाई अपॉन 4, देख लीजिए तो ये 1/2 12 का स्क्वायर 144 इंटू पाई अपॉन 4। देखिए ये क्या कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 72 आएगा, उस 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 पाई, 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर OAB। क्या मिल गया आपको एरिया ऑफ सेक्टर OAB। अब हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखिए AOB की जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना AOB, बस इतने की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया अगर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको बेस चाहिए और उसके साथ साथ हाइपोट वो चाहिए परपेंडिकुलर हाइट चाहिए।
तो ध्यान से देखिए, आपको बेस मिला है, क्योंकि रेडियस तो सेम होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, मतलब एडी की वैल्यू चाहिए, तो वो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। बोलेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी, यहां पर ध्यान से अगर देखें, सॉरी ओ ए बी नहीं, ओ ए ओ डी, इस ट्राइंगल की बात करो, यहां पर ध्यान से देखिए, तो एंगल ओ इज इक्वल टू 45 डिग्री है, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर एक 45 एक 90, तो थर्ड वन कितना हो जाएगा 45, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक 90 एक 45, तो 45 ही तो बच रहा है। अब देखिए ये 45 45 90 डिग्री थ्योरम बनेगा यहां पर, फ्रॉम 45 45 90 डिग्री थ्योरम। इस थ्योरम के द्वारा हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये थ्योरम क्या होता है वो याद करिए, आप रिमाइंड करिए, रिकॉल करिए जरा। 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में भी है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल जिसके एक्यूट एंगल 45 एंड 45 डिग्री हो, तो अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री मींस AD इज 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, OA। चलिए ध्यान से देखिए, √2 को हम लोग √2/2 बोल सकते हैं। कैसे, इसमें देखिए मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये √2 × 1 √2 हो गया, इसमें √2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 हो गया। OA की वैल्यू कितनी थी 12, और ये 12 6 12, यानी AD इज इक्वल टू कितना हो गया 6√2। AD इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 6√2। अब देखिए एरिया ट्राइंगल AOB हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एरिया ट्राइंगल AOP इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है ध्यान से देखिए OB, हाइट कितना है AD, 1/2, OB की वैल्यू 12, AD की वैल्यू कितनी मिली है 6√2, 2 6 12, तो 6 × 6 कितना होगा 36√2, और ये किस में आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए कहीं ना कहीं हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बहुत इजी है, 36√2 माइनस इसमें कितना मिला है 18 पाई। अब देखिए यहां कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, 18 कॉमन दिख रहा है, 18 2 36 होता है, तो 2√2 माइनस में कितना हो गया पाई, और ये आपको कितना मिल रहा है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ, बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्या गिवन है, OPQ इज द सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर O, रेडियस इज फाई, और इसमें देखिए एंगल 30 डिग्री गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि एरिया इनक्लोज बाय RPQ एंड कॉर्ड PQ। ध्यान से समझे, इस एरिया की बात वो कर रहा है। ये एरिया कितनी होगी, टोटल सेक्टर में इस ट्राइंगल की एरिया अगर माइनस कर दे, ध्यान से समझो, टोटल सेक्टर में अगर ट्राइंगल की एरिया माइनस कर दे तो यही तो बचेगा। देखिए वो किसकी एरिया पूछ रहा है, वो इस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। ये एरिया क्या होगा, ये टोटल सेक्टर और माइनस में ये ट्राइंगल, तो क्या बचेगा, यही एरिया तो बचेगा। चलिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए क्या गिवन है, सबसे पहले सेक्टर की एरिया फाइंड करते हैं, तो सेक्टर की एरिया फाइंड करते हैं। चलिए कि थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 30 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ये 6 हो जाएगा, यानी पाई/6 रेडियन। और याद कर लीजिए 30 डिग्री मतलब पाई/6, 45 मीन्स पाई/4, अगर 90 की बात होगी तो पाई/2, ठीक। चलिए अब देखिए उसके साथ साथ रेडियस भी गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 r² थीटा। ये फार्मूला है सेक्टर के लिए, ये सेक्टर के लिए क्या है फार्मूला है। तो देखिए कितना हो गया 1/2 r² मतलब 15², थीटा की वैल्यू कितनी है पाई/6, ये देखिए कितना हो जाएगा 1/2 15 का स्क्वायर 225 इंटू पाई/6,
कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, तो एज इट इज रहने दीजिए। 225 अपॉन में कितना 2 6 12 और यहां पर पाई, ये क्या हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए उसके बाद मैंने क्या बोला था कि ट्राइंगल की एरिया फाइंड करो। अब ट्राइंगल की एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो रेडियस आपके सॉरी बेस आपके पास है, क्योंकि रेडियस इक्वल होगा बेस के। अब यहां पर आपको चाहिए हाइट, तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरीके से फाइंड किया था। तो इन ट्राइंगल POD, इसमें देखिए एंगल O 30 डिग्री है, एंगल D कितना है 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल P कितना हो जाएगा 8 30 8 90, तो लास्ट वन कितना बचेगा 60 डिग्री। अब इसमें 30 60 90 डिग्री थ्योरम कर लेंगे। देन फ्रॉम 30 60 90 डिग्री थ्योरम, ठीक है। इससे क्या कहेंगे, देखिए 30 डिग्री की अपोजिट साइड हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री कौन है PD, PD इज हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस मतलब OP। अब देखिए PD की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, OP की वैल्यू 15 है, यानी PD इज इक्वल टू 15/2 और ये सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एरिया फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा POQ, एरिया ट्राइंगल POQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस एंड हाइट, बेस कितना है OQ इंटू हाइट, हाइट कितना है PD, यानी 1/2, OQ कितना है ध्यान से देखिए 15, PD की वैल्यू कितनी है देखिए 15/2, 15/2, यानी ये हो जाएगा 225 अपॉन में कितना 4। अब देखिए आपको क्या चाहिए था, एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, तो वही लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ इज इक्वल टू, क्या करेंगे सेक्टर की एरिया कितना था 225 पाई अपॉन 12 माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एरिया कितनी है 225 अपॉन में 4। देखिए 225/4 कॉमन हो रहा है यहां पर कितना बचेगा पाई, 4 यहां पर कॉमन है तो 4 3 सा 12, ये पूरा कॉमन हो गया तो इसको क्या बोल देंगे 1, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखिए क्या गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। ध्यान से समझे, पेरीमीटर 20 है और एरिया कितना है 25। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन में गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना 25 पाई। ध्यान से समझे, एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आर स्क्वायर 25 था तो आर कितना हो जाएगा 5, ठीक है, आर की वैल्यू 5 मिल गया। अब देखिए अगली चीज क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। अच्छा सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सेक्टर का होता है आर प्लस लेंथ ऑफ आर। ध्यान से समझे, आपने सेक्टर देखिए अभी कुछ समय पहले यहां भी मैंने सेक्टर बनाया था, कुछ इस तरीके से सेक्टर होता है। मान लीजिए ये आपका सर्कल है टोटल, ठीक है, तो ये देखिए आपका रेडियस और प्लस क्या लेंथ ऑफ आर, तो आर प्लस आर और उसके साथ प्लस में क्या रहेगा एल इज इक्वल टू 20। देखिए आर प्लस आर मतलब क्या 5 + 5 प्लस एल इज इक्वल टू 20, 5 + 5 मतलब 10 प्लस एल इज इक्वल टू 20, यानी एल इज इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी लेंथ ऑफ आर कितना मिल गया आपको 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर कितना मिल गया आपको 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझे, हमें क्या चाहिए था, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और उसके साथ साथ थीटा चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर का फार्मूला लगाइए, एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा एल इज इक्वल टू कितना आर थीटा और एल की वैल्यू कितनी है 10।
रेडियस कितना है 5, थीटा आपको फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 5, यानी थीटा इज इक्वल टू आ गया 2, और ये रेडियन है, हाँ थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2 रेडियन। अब चलिए अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 आर का मतलब 5 का स्क्वायर, थीटा का मतलब 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी था, आई होप कि आपको समझा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर एकदम एज इट इज ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, ठीक है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 64 पाई है, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है ये। एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई, पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, तो आर स्क्वायर 64 है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत इजी। अब इसके बाद हमने क्या किया था याद करिए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, देखिए आर प्लस एल, यानी इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 2r प्लस एल। अब देखिए 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी गिवन है 8 प्लस एल, और यहां पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन है 56, ये कितना गिवन है 56। अब ध्यान से देखिएगा 56 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 8 जा 16 प्लस एल, यानी 56 माइनस 16 इज इक्वल टू एल, या फिर ये एल इज इक्वल टू हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। देख लीजिए 56 माइनस 16 कितना होता है 40। अब हमें एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमें फार्मूला पता है, एल की वैल्यू कितनी है 40, आर की वैल्यू यहां पर कितनी है देख लीजिए 8 इंटू थीटा, 8 5 40 होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन मिल गया हमें, ठीक है। देख लीजिए ये 8 इधर डिनोमिनेटर में आएगा, तो 8 5 40। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर की वैल्यू 8 का स्क्वायर हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना था 5, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/2, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 5, 32 2 जा कितना 64। अब 32 5 जा देख लीजिए कितना होगा 160, ये आपका क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, और ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये क्या है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो गाइज इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हुआ। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए हमारे चैनल को, प्लीज राइट डाउन करिए।